हम लोग सब सर लाइव हो गए हैं। कुछ साथी जुड़े तो बातचीत शुरू की जाए। सर कुछ साथी जुड़ गए हैं हम लोग के साथ। ठीक। साथियों नमस्कार। इलाहाबाद प्रगतिशील लेखक संघ की तरफ से मैं प्रकर्ष मालवी आप सबका स्वागत करता हूं। सखी वसंत आया, भरा भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया। यह गीत गाने वाले कवि हिंदी के महाप्राण निराला की जयंती हम लोग मना रहे हैं और प्रगतिशील लेखक संघ ने 3 दिनी उत्सव मनाने का निर्णय लिया है और उसी क्रम में आज पहले दिन ये हमारा सौभाग्य है कि प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सर का स्वागत करते हैं और बहुत आभार प्रकट करते हैं कि सर ने हमारे लिए समय निकाला। यूँ तो सर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक औपचारिक शुरुआत करने के लिए मैं प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी का एक संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक समझता हूँ। सर का जन्म 18 मई 1965 को सोनभद्र जिले में हुआ था और सर ने हिंदी से परास्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। तदुपरांत सर BHU में प्रोफेसर के पद पे पढ़ा रहे हैं। सर के 7 कविता संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से अपनी तरह के लोग, जहां सब शहर नहीं होता, बोली बात, रेत में आकृतियां, ओरहन और अन्य कविताएं, कवि ने कहा, क्षीर सागर में नींद, ये 7 कविता संग्रह हैं सर के, जिनमें से बोली बात, रेत में आकृतियां और ओरहन और अन्य कविताओं, ये कवि जो 3 संग्रह हैं इनके लिए सर पुरस्कृत हो चुके हैं। बोली बात के लिए सर को वर्तमान साहित्य का मलखान सिंह सिसोदिया पुरस्कार और रेत में आकृतियां संग्रह के लिए सर को नरेश मेहता कविता पुरस्कार और ओरहन और अन्य कविताएं नामक कविता संग्रह के लिए सर को विजय देव नारायण शाही पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आलोचना में भी सर की 3 बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें, साठोत्तरी हिंदी कविता में लोक सौंदर्य, नामवर की धरती और हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जागतिक आचार्य, और ये 3 आलोचना में सर की पुस्तकें प्रकाशित हैं। और साथ ही साथ परिचय नामक की एक पत्रिका का भी, साहित्यिक पत्रिका का भी सर निरंतर संपादन कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा परिचय था सर का, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक औपचारिकता के निर्वहन के लिए मैंने ये किया। साथियों, अब मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे आपको प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी से आपको ले चलता हूं उनके पास और उनका व्याख्यान सुनते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रकाश। और यहाँ जुड़े हुए जितने भी साथी हैं जो हम लोगों को इस ऑनलाइन माध्यम से सुन रहे हैं, सबका आभार पहले ही मैं व्यक्त करता हूं कि जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं सबका अभिनंदन।
सबसे पहले तो मैं प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश के महासचिव संजय श्रीवास्तव और उसकी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, सक्रिय लेखिका के रूप में जुड़ी हुई संध्या नवोदिता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने निराला जी की जयंती की पूर्व संध्या पर मुझे कुछ निराला जी की कविताओं पर, उनकी रचनाओं पर कुछ कहने का अवसर दिया है। आज निराला जी की जयंती की पूर्व संध्या है। अगर 1899 में उनकी पैदाइश को माना जाए तो आज निराला जी 122 वर्ष के होते, यानी 122वीं जयंती आज है। कुछ लोग 1897 भी मानते हैं, मैं उस विवाद में, उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन नंद किशोर नवल ने उनकी जन्म तिथि को 1899 ही माना है, जिन्होंने रचनावली का संपादन किया है। खैर, तो मैं असल में निराला को तरह तरह से समय समय पर मैं अलग अलग तरीके से पढ़ता रहा हूँ, लेकिन महामारी के दौरान निराला जी को थोड़ा सा अलग तरह से देखने की मैंने कोशिश की थी, और मैं अवसर की तलाश में था कि कुछ, जैसे कि महामारी और साहित्य के संबंधों पर समय समय पर जो मैंने व्याख्यान दिए हैं, कहीं न कहीं निराला पर कुछ कहने के लिए मैं अवसर तलाश रहा था। प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश ने मुझे यह अवसर दिया, तो मैं सबसे पहले उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। ये सब लोग जानते हैं जो जुड़े हुए हैं कि इस बीच मैंने इसके पहले 7 व्याख्यान महामारी और साहित्य के संबंधों पर दिया है, जिसमें कि तुलसीदास से लेकर के मदन कश्यप तक की कविताओं पर महामारी का कैसा प्रभाव रहा है, उसके बारे में मैंने चर्चाएं की हैं। जब इस क्रम में निराला को पढ़ा, तब उनके यहाँ जो महामारी का संदर्भ मुझे मिला, और खास करके महामारी, बीमारी और बसंत, महामारी के संदर्भ से बीमारी और बसंत का जो संदर्भ मिला, उसको लेकर के मैं यहाँ पर कुछ बातें कहना चाहूँगा। उनके गद्य को भी आधार बना करके और उनके पद्य को भी आधार बना करके। मैं बार-बार इस बात को महसूस करता हूँ कि निराला में चाहे कविताएँ हों, चाहे गद्य हों, दोनों स्थितियों में, गद्य और पद्य में, उनका एक वासंतिक मानस लगातार सक्रिय रहा है, जो उनके भीतर संघर्ष की लगातार प्रेरणा देता है। और यह जो वासंतिक मानस है, वो एक ऐसा मानस है जो निराला को उस समय के जो उनके संघर्ष थे, जो महामारी की पृष्ठभूमि थी, और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि निराला कम समय में 20-22 की उम्र में उनकी पत्नी दिवंगत हो गई। इन्फ्लुएंजा, स्पेनिश फ्लू की महामारी से परिवार के कई लोग दिवंगत हो चुके थे। उस त्रास को, उस विडंबना को निराला ने डलमऊ में अपने सामने देखा था, और उसको लेकर के उन्होंने बाद में साहित्य भी रचा, जिस पर कि मैं जिक्र करूंगा आगे चल करके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 1920 से आरंभ हुए निराला का जो कवि कर्म है, अगर आप देखें तो ये वही समय है जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, और एक तरफ प्लेग महामारी समाप्त हो रही होती है, और दूसरी तरफ स्पेनिश फ्लू भारत में दस्तक दे रहा होता है, उन सेनानियों के माध्यम से जो भारत प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लौट रहे थे। तो भारत में जो इन्फ्लुएंजा की महामारी आई, वह असल में उन सेनानियों के द्वारा आई जो ब्रिटिश आर्मी के अंतर्गत बाहर युद्ध के मोर्चे पर थे, और जब लौट के आए तो उनके साथ महामारी भी आई। हम सब जानते हैं कि युद्ध और महामारी का रिश्ता अन्योन्याश्रित रिश्ता रहा है। यह भी निराला की कृतियों से गुजरते हुए पता चलता है। ये जो इन्फ्लुएंजा की महामारी थी, इसमें दुनिया में
लगभग 5 करोड़ लोग दिवंगत हुए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोग तो केवल हिंदुस्तान में मरे थे। यह रिकॉर्ड है जिसका मैं आगे चल करके जिक्र करूंगा। तो जो 1920 से 1930 के निराला का रचनात्मक जगत है, रचना का संसार है, वो जिस रूप में बनता है उसके ऊपर महामारी की छायाएं मुखरता से देखी जा सकती हैं। इस दौर की कविताओं पर खास करके, क्योंकि जिस गद्य पर मैं चर्चा करूंगा वो तो थोड़ा बाद लिखा गया, खास करके उनके अलका उपन्यास के माध्यम से यह बताने की मैं कोशिश करूंगा कि इन्फ्लुएंजा महामारी उस दौर में किस रूप में निराला को प्रभावित की थी एक लेखक के नाते। और यह भी है कि जब हम कविता की बातें करते हैं तो 1920 से ही जो शुरू होता है निराला का रचना संसार, जब लिखना वो शुरू करते हैं, और खास करके से जूही की कली से जब हम उनकी रचनात्मक शुरुआत को मानते हैं, तो प्रथम दौर में कह सकते हैं 1920 से लेकर के 1934-35 तक का जो उनका दौर होता है, जो पहला चरण होता है कविताओं का, यानी गीतिका के प्रकाशन के पहले, प्रथम अनामिका और गीतिका के बीच का जो जो दौर निराला का होता है, उसमें निराला लगातार, उनका एक जो आहत मन रहता है वह लगातार उनकी कविताओं में दिखाई देता है। लेकिन साथ साथ उनको उनको उस बीमारी के दबाव के भीतर से बसंत की अनुगूंजें भी सुनाई देती है उनकी रचनाओं में। तो निराला में बीमारी और बसंत ये दोनों एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं, और इसीलिए निराला की कविताओं में बीमारी के दबाव तो हैं ही, लेकिन बसंत के जितने सेट्स हैं, बसंत के जितने स्वरूप हैं, वह और किसी कवि में दिखाई नहीं देता। इस कारण से बसंत के नाना रूपों की सक्रियता से एक तरफ जहां पर निराला का कवि मानस बनता है, वहीं पर महामारी का संत्रास और उसके दबाव से भी उनका कवि मानस निर्मित होता है। और ऐसे दौर में अगर देखिए तो 1933 में प्रकाशित जो अलका उनका उपन्यास है, और 1900 उसके बाद 1939 में कुल्ली भाट, ये दो, कुल्ली भाट एक तरह का रेखा चित्र है, लेकिन अलका उपन्यास की महामारी के संदर्भ से चर्चा बहुत कम होती है, बहुत कम चर्चा होती है। कुल्ली भाट की चर्चाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि कुल्ली भाट अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, जिसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा। लेकिन अलका नामक उपन्यास में जिस इन्फ्लुएंजा की महामारी का चित्रण वो करते हैं, वह एक तरह का रोंगटे खड़े करने वाला है। और इस पृष्ठभूमि में जब निराला की रचनाओं को, उनकी समग्र रचनात्मक योगदान का हम जब मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 20वीं सदी को महामारी की सदी कहा गया है, द पेंडेमिक सेंचुरी कहा गया है। और द पेंडेमिक सेंचुरी को लेकर के मार्क होनीबाम की बहुत ही इसी नाम की एक पुस्तक भी प्रकाशित है, जिसे इसी साल 2020 में पेंगुइन ने प्रकाशित किया है। इसी के साथ चिन्मय तुम्बे की भी किताब है जिसका नाम है द एज ऑफ पेंडेमिक। इसी क्रम में रामीन जान बंगलू की द करेज टू एग्जिस्ट। तो एक तरह का जो रामीन जान बंगलू, चिन्मय तुम्बे और मार्क होनीबाम की जो पुस्तकें पिछले साल 2020 में प्रकाशित हुई, महामारी को लेकर के, उसके प्रभाव को लेकर के, उसके अभिव्यक्ति को लेकर के, तो इन पुस्तकों के साथ साथ जो अन्य स्रोतों का मैंने अध्ययन किया, उससे यह बात समझ में आई, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि युद्ध और महामारी के बीच में बहुत गहरा रिश्ता रहा है। और 1918 की जो इन्फ्लुएंजा महामारी हिंदुस्तान में आई, उसके पीछे भी युद्ध का बहुत ही गहरा प्रभाव था, खास करके प्रथम विश्व युद्ध, तब तक वो समाप्त हो रहा था। और ये इस क्रम में आप लोगों को जान करके, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं,
जिनको इसकी जानकारी नहीं है। इस बीच में जो पैंडेमिक सेंचुरी की चर्चा शुरू हुई, उसमें आप देखेंगे कि फ्लू के साथ-साथ पोलियो, सार्स, एड्स, इबोला, जीका ऐसी-ऐसी महामारियाँ आई हैं, जिन्होंने दुनिया के बहुलांश को अपने-अपने तरीके से प्रभावित किया है और नुकसान पहुँचाया है। इसी नाते 20वीं सदी की जो अन्य बीमारियाँ आईं, उनको घोस्ट ऑफ द स्पेनिश फ्लू कहा गया है, अर्थात उन्हें स्पेनिश फ्लू का भूत कहा गया है। और ये स्पेनिश फ्लू के बारे में इतना जोर देकर इस नाते कह रहा हूँ कि आज जब हम कोरोना महामारी के बीच से गुजर रहे हैं और जब इसके संत्रास को तरह-तरह से रूपों में देख रहे हैं, तो हम यह सोच भी नहीं सकते, जिनको ये मालूम नहीं है कि इससे बड़ी तबाही किस तरह से इस इन्फ्लुएंजा महामारी के काल में आई थी और उसी महामारी के बीच निराला का निराला जैसे महान और महाप्राण रचनाकार का मानस किस रूप में बनता हुआ दिखाई देता है। और यह भी खास बात यह है कि यह इन्फ्लुएंजा महामारी तब आई जब प्लेग का प्रकोप और मलेरिया का प्रकोप धीरे-धीरे समाप्त हो रहा था 1918 और 20 के आसपास। तो और ये एक खास बात ये है कि ये जो इन्फ्लुएंजा महामारी आई, तो उस समय के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उसमें उस समय का सैनिटरी कमिश्नर हुआ करता था नॉर्मन व्हाइट, जिसका एक दस्तावेज है रिपोर्ट ऑन द रिपोर्ट ऑन द इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक इन इंडिया, रिपोर्ट ऑन द इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक इन इंडिया। इस आधार पर वो एक तरह का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करता है और जिसमें कि उस दौर का बहुत ही हाहाकारी को चित्रण करता है। इन रिपोर्ट्स के आधार पर आगे चल करके वैक्सीनेशन के सबसे बड़े आदमी जो 20वीं सदी के लुइस पास्टर ने एक बात कही थी जो ऑन रिकॉर्ड है कि इट इज द माइक्रोब्स दैट विल हैव द लास्ट वर्ड इन 20th सेंचुरी, यानी यह रोगाणु ही होंगे जो 20वीं सदी में अंतिम निर्णायक स्थिति में होंगे, यानी निर्णायक स्थिति में होंगे। अब आगे चल करके यह जो इट इज द माइक्रोब दैट विल रूल द वर्ल्ड का नारा बार बार चलाया गया लुइस पास्टर के हवाले से, और बार बार ये कहा गया कि नेचर विल स्ट्राइक बैक, जिसको हम लोग बचपन से सुनते रहे हैं, जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग रहे हैं, कि प्रकृति पुनः हमला करेगी। तो ये जो महामारी आती है, तो महामारी का जो प्रभाव रहता है, जो महामारी का भय जनित प्रभाव रहता है, वो कई बार महामारियों से ज्यादा भयानक होता है। और इसी भयानकता को समझने का काम हर समय के साहित्य ने किया है और हिंदी साहित्य ने भी किया है, और उसमें निराला हमारे सामने आज के दिन एक बड़े और विलक्षण उदाहरण के रूप में सामने आते हैं। और यह पूरा के पूरा जो दृश्य इस कारण से है कि 20वीं सदी में आप देखेंगे कि शहरीकरण, विकसित वैश्विक संपर्क और प्रकृति व मनुष्य के बिगड़ते हुए रिश्ते से जो पर्यावरण का, प्रकृति का जो असंतुलन आया, और उसका बहुत प्रभाव, उसका परिणाम ही तरह तरह की 20वीं सदी में महामारियां रही हैं, जिसके विस्तार में मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा। स्वयं प्लेग नामक उपन्यास के महान रचनाकार अल्बर्ट कामू ने कहा था कि रोगाणु जनित ये बीमारियां यूं तो अननुमेय हैं, यानी अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन यह आती रहेंगी। और याद रखें कि कामू कोई डॉक्टर नहीं थे, कामू एक लेखक थे, और बतौर बुद्धिजीवी और लेखक के रूप में यह बात लिख रहे थे कि ये जो माइक्रोब्स है, जो रोगाणु हैं, वह है तो अपूर्वानुमेय, लेकिन बार बार आते रहेंगे। तो फिलहाल जब यहाँ पर मैं जिक्र निराला के संदर्भ से कर रहा हूँ, तो 1918 की इन्फ्लुएंजा महामारी के जो दुष्परिणामों के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि यही वो पृष्ठभूमि है असल में।
जिस पर पूरा अलका नामक उपन्यास लिखा गया। अप्सरा, अलका, निरूपमा और प्रभावती जो 4 उपन्यास निराला ने लिखे, उसमें अलका नामक उपन्यास पूरे इन्फ्लुएंजा की महामारी पर ही केंद्रित है। लेकिन उसके पहले जरा देखिए कि नॉर्मन व्हाइट ने जिस तरह से इस महामारी को दस्तावेज के रूप में, आंकड़ों के रूप में दर्ज किया है, वह एक तरह का रोंगटे खड़े करने वाला है। और यह इसके कुछ हिस्से में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अब वो लिखता है, अस्पताल मृतकों से भरे थे, जिस कारण मरने वालों के लिए अस्पताल में जगह नहीं थी। शहरों की सड़कें मृतकों से अटी पड़ी थीं। डाक व टेलीफोन सेवाएं पूरी तरह ठप थीं। श्मशान और शवदाह गृह लाशों से अटे पड़े थे। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से असमर्थ हो चुकी थीं। करीब करीब हर घर में एक लाश थी और सभी तरफ विलाप और भ्रम की स्थिति थी। ये इन्फ्लुएंजा महामारी का डॉक्यूमेंटेशन है जिसने प्रभावित किया। 5 करोड़ से अधिक लोग पूरी दुनिया में मरे, 2 करोड़ के आसपास हिंदुस्तान में। इस रिपोर्ट को जब मैं पढ़ता हूं या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो 426 बीसी में एथेंस में जो प्लेग की महामारी आई थी, उसकी सहज याद आती। और प्लेग की यह महामारी तब आई थी जब एथेंस और स्पार्टा के बीच में युद्ध चल रहा था और स्पार्टा ने एथेंस की सारी सीमाओं को बंद कर दिया था। उस दौर के प्लेग की महामारी का बहुत ही हाहाकारी चित्रण प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थुसीडाइड ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार में दर्ज किया है। और थुसीडाइड एक महान इतिहासकार थे ग्रीक सभ्यता के, ग्रीक समाज के, और उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया है उसका एक वाक्य यह है कि ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें मुर्दा न रह रहा हो। यह प्लेग, जाहिर सी बात है कि एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध का ही नतीजा था। तो इन महामारियों की पृष्ठभूमि में जब हम खास करके एंथ्रेक्स और रैबी नामक वैक्सीन के खोजकर्ता, उनको प्रामाणिक रूप प्रदान करने वाले लुईस पास्तर की चर्चा करते हैं, तो वही बात आती है जो मैंने आपसे पहले कही कि 20वीं सदी रोगाणुओं की, माइक्रोब की सदी होगी जो दुनिया पर शासन करते रहेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्यता के सामने इस महामारी का, यानी 20वीं सदी के आरंभ में ही वैसे ही बड़ा संकट आया था जैसे 21वीं सदी के आरंभ में कोरोना का गहरा संकट आया है, जिसके अभी फिलहाल हम लोग अंत की ठीक घोषणा करने की स्थिति में नहीं है। एक तरफ तो ये चीज, दूसरी तरफ देखिए कि उसी के बाद स्टालिन का एक बहुत मशहूर वाक्य है जिसमें उन्होंने कहा था, महामारी के बाद लगभग निर्ममता की हद तक जाकर के मृत्यु को आंकड़ों में बदलते हुए कहा था कि एक व्यक्ति की मृत्यु तो संवेदना हो सकती है, लेकिन अनेक की आंकड़ों से अधिक कुछ भी नहीं। आप देखिए, अब यहाँ पर मामला संवेदना और आंकड़ों के बीच के संघर्ष का मामला है। अब चाहे लुईस पास्तर हो या स्टालिन हो, दोनों रोगाणुओं व आंकड़ों में सदी को आंकते हुए ये लगातार भूल रहे हैं कि यह सदी शब्दों की प्रतिरोधी क्षमता की सदी भी होगी। तो एक तरफ सूक्ष्माणु होंगे और दूसरी तरफ शब्द सत्ता होगी, और इस तरह से इस शब्द सत्ता और शब्द विवेक को धारण करने वाले जो लेखक हैं, कवि हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनकी इस महामारी के दौर में जैसी भूमिका रही है कोरोना काल में, जिस पर हम लोग कोरोजीविता के दायरे में बहुत कुछ कहते और सुनते आए हैं,
लगभग वही स्थिति 20वीं सदी के आरंभ में इन्फ्लुएंजा महामारी के बाद हुई थी कि लेखकों ने उस महामारी को आंकड़ों से निकाल करके संवेदना में रूपांतरित करने की कोशिश की थी। और यह रचनात्मकता का, साहित्य का सबसे बड़ा योगदान है। और इस योगदान के क्रम में जब हम निराला की चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से यह निराला हमारे भीतर एक तरह से शब्द की सामर्थ्य के सबसे बड़े वाहक और संवाहक के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे वायरस, जैसे माइक्रोब्स अपना म्यूटेट करते हैं मैं कहना यह चाहता हूं कि जैसे माइक्रोब म्यूटेट करते हैं, अपने स्वरूप को बदल देते हैं, वैसे शब्द भी म्यूटेट करके नए अर्थ को प्रदान करते हैं। तो माइक्रोब्स के, वायरस के म्यूटेशन के साथ साथ शब्द भी में भी जो म्यूटेशन होता है वो बड़ा ही सकारात्मक होता है। और इस म्यूटेशन के कर्णधार, उसके अर्थ संधान के, विविध अर्थ संधान के जो कर्णधार होते हैं वो कोई और नहीं, हर युग का लेखक और बुद्धिजीवी हुआ करता है। निराला को उसी बौद्धिक संपदा के रूप में आज के दिन, उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें याद कर रहा हूं, जिन्होंने शब्द के भीतर नए अर्थ संधान करके उस महामारी को दर्ज करते हुए उससे बाहर आने की लगातार कोशिश की है। और इस शब्द की संपदा को कोई निराला ही नहीं, महान नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी द डॉक्टर्स डायलेमा में पूरी प्रमुखता से दर्ज किया है, जो उनका नाटक है द डॉक्टर्स डायलेमा। इसलिए सूक्ष्माणुओं व शब्द शक्तियों के संघर्ष की सदी के रूप में मैं 20वीं सदी को देखने की सिफारिश करता हूं, यहां प्रस्ताव रखता हूं कि 20वीं सदी और वैसे ही उसी क्रम में 21वीं सदी, जिस पर कि माइक्रोस्फीयर ने हमला किया है, वायरस ने हमला किया है, यह सूक्ष्माणुओं और शब्द शक्तियों के संघर्ष की सदी के रूप में देखने की मैं कोशिश करता हूं। और यहाँ पर निराला की शब्द शक्तियों की विश्लेषण क्षमता को मैं अद्भुत और अलौकिक मानता हूं। निराला हम सब में महान कवि हैं, हमारे युग में महान कवि हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक तरफ इस माइक्रोब्स को, इस महामारी को प्रत्यक्ष रूप में देखा और भोगा था, और शब्द शक्तियों के माध्यम से उस पर विजय का आवाहन भी करने की कोशिश की थी, खास करके अनेक अर्थों में उद्दीप्त होने वाले शब्दों के माध्यम से। यूं ही राम की शक्ति पूजा में निराला ने नहीं कहा था होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। उस अंधकार के समय जो छायावाद, पूरा अंधकार काल, आप अंधकार यानी एक गहरा अंधकार है छायावाद के साहित्य में, जहां से प्रकाश की किरणें फूटती हुई दिखाई देती हैं। तो ये जो प्रकाश की किरणें फूटती हुई दिखाई देती हैं, यह एक तरह के अवसाद की संभावना से युक्त समय के बाहर आने की कोशिश है। कठिन जीवन स्थितियों के बीच शब्दों के ऊर्जावान बनाने की कोशिश है। और ऐसे में निश्चित ही निराला की को हमारी याद आती है, जहां मानव जीवन को बचाने के बहुत संकल्प विकल्प मिलते हैं, और जिसमें बसंत को भी, मैंने कहा कि बीमारी और बसंत का बहुत ही उनका परस्पर मेल है, सहमेल है, तो जिसमें बसंत को बार बार वो नए ढंग से रेखांकित करने की कोशिश करते हैं, जिस पर मैं संक्षेप में आगे जिक्र करूंगा। ऐसा इसलिए भी हो सका क्योंकि जो साहित्य था वो कारणों की तह में जाने की कोशिश करता है, केवल प्रभाव तक अपने को सीमित नहीं रखता। तमाम स्थितियां, तमाम जो विज्ञान है, कई बार प्रभाव तक जो सीमित करने की कोशिश करता है। हमारा जो साहित्य है वह कारणों की तह तक जाने की कोशिश करता है। शायद वही उसकी संवेदना का स्रोत है, जिसमें साहित्य आज दुनिया में प्लेग की बहुत सारी चर्चा हम लोग कोरोना के बीच किए, लेकिन जैसी चर्चा प्लेग द कामू के प्लेग उपन्यास की हुई, जैसी चर्चा तुलसी के दौर में
प्लेग से जनित उनके विनय पत्रिका की हुई, जैसी निराला की कुल्ली भाट हुई, या जैसे मैं अलका की करने जा रहा हूं, या जैसी चर्चाएं प्रेमचंद की हुई, वैसी चर्चा मेडिकल साइंस ने उस रूप में नहीं की, संवेदना के उस स्वरूप को आधार मान करके नहीं की। क्योंकि परिवेश, पर्यावरण और मानव व्यवहार की सर्वाधिक चिंताएं अगर कहीं दिखाई देती हैं तो साहित्य में दिखाई देती है, जहां से साहित्य अपना स्रोत ग्रहण करता है और जहां से शब्द संपदा को विकसित करता है। वैसे भी आप जानते हैं कि शब्द की जो दीप कहा गया है भारतीय शास्त्र में कि शब्द दीप्ति अनिवार्यतः संक्रांत होती है, यानी शब्द जो प्रकाश है वह अनिवार्यतः संक्रांत होता है, अर्थात एक शब्द से दूसरा शब्द प्रकाशित होता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक गुरु, ठीक एक स्वस्थ गुरु की तरह जो आने वाली पीढ़ी को अपनी लौ दे करके खुद को विलीन कर देता है। निराला के साहित्य में बीमारी के साथ बसंत के उल्लास को मैं इसी रूप में देखने की कोशिश करता हूं। उनके यहाँ बीमारी का संघर्ष और महामारी का संत्रास दोनों मिलता है, गद्य और पद्य दोनों में। और आप देखेंगे कि उनकी आरंभिक दौर की रचना, मतलब शुरू से लेकर के 32-33 तक जो उनकी रचना का दौर चलता है, गीतिका के पहले तक जो दौर चलता है, उसमें एक लगातार दबाव है, और उस दबाव की पृष्ठभूमि में उनकी भोगी देखी हुई प्रत्यक्ष महामारी है। और उस महामारी के दबाव से निराला यूथ प्रथम फेज चरण में छोड़िए कभी भी मुक्त नहीं हो पाते। यह समग्र जब आप रचनावली पढ़ेंगे निराला की, तब आपको पता चलेगा कि कितना दबाव निराला में बार बार वहां पर दिखाई देता है। हर जगह जो अंधकार है, संघर्ष है, कहीं न कहीं वो उसके लक्षण दिखाई देते हैं। और अगर ये सच है कि साहित्य में, जैसा कि एफ.आर. लेविस ने कहा था, द कॉमन परसूट और द ग्रेट ट्रेडिशंस में, कि साहित्य में अंतर्वस्तु के रूप से ज्यादा उस दबाव का महत्व होता है जिससे अंतर्वस्तु एक स्वरूप ग्रहण करती है। तो यहाँ पर निराला निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही महनीय है, बहुत ही पूजनीय है। और यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि निराला उसी दौर में लिख रहे थे जिस दौर में इस दबाव की व्याप्ति और इसकी व्याख्या करते हुए एफ.आर. लेविस अपना कॉमन परसूट रीवैल्यूएशन लिख रहे थे। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो दबाव है, क्योंकि जो दबाव है वह असल में एक तरह की उस विश्व दृष्टि का पता देता है जहां से एक कवि, एक लेखक खड़ा होकर के देखने की कोशिश करता है। तो निराला की आरंभिक दौर की रचनाओं में जो महामारी की छायाएं हैं, वह भी उनके एक तरह का कवि दृष्टि का, उनके दृष्टि बिंदु का पता देती हैं। और वाणी के जो चारों स्तर हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, जिसे अलात चक्र अवस्था के रूप में हम जानते हैं। अलात चक्र वह अवस्था होती है जहां वाणी के परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी चारों स्वरूप एक साथ मिल जाते हैं, पता नहीं चलता कौन किस क्रम से आ रहे हैं। निराला महामारी के दबाव में जो साहित्य लिखते हैं वह लगभग अलात चक्र की अवस्था का साहित्य है, और यह उनके गद्य और पद्य में समान रूप से दिखाई देता है। तो ये कुछ पृष्ठभूमि थी जो महामारी के अध्ययन के पश्चात जो कुछ मुझे समझ में आया वह मैं आपके सामने रखने की कोशिश मैंने की, ताकि निराला के महामारी के मानस को हम आसानी से समझ सकें। क्योंकि यही स्थितियां थी जो हम पढ़ करके जाने हैं, निराला ने प्रत्यक्ष देखा था और उसको भोगा और जिया था, जैसा कि हम पहले भी इस मुद्दे पर आपसे बात कर चुके हैं। अब सबसे पहले इस क्रम में आते हैं कि निराला की दो प्रमुख रचनाएं हैं,
जिनमें कि इन्फ्लुएंजा महामारी और प्लेग का जिक्र आता है। एक तो कुल्लीभाट, जिसकी इस कोरोना काल में भी सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर चर्चा होती रही और मैं देखता रहा। लेकिन अलका नामक उपन्यास में महामारी के मानस का जैसा चित्रण उन्होंने किया है, जो 1933 में लिखा हुआ उपन्यास है, अप्सरा के तुरंत बाद का उपन्यास है, उसकी चर्चा बहुत कम सुनाई दी। शायद इसका कारण हो कि उसको लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा नहीं, या कोई कोई और वजह हो सकती है, लेकिन अलका को मैं बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास मानता हूँ, क्योंकि एक तरफ महामारी के दबाव में लिखा गया उपन्यास है, दूसरा वह किसानों और कुलियों की शिक्षा की अवस्था में मदद करने वाला भी उपन्यास है। खास करके कांग्रेस के सेवा दल से जुड़ा हुआ वह उपन्यास है, जिसमें कि शोभा जो कि अलका हो जाती है और विजय दोनों अपने अपने तरीके से गांव में जाकर के किसानों को संगठित करने की कोशिश करते हैं और उनके शिक्षा का समुचित प्रबंध भी करते हैं। आज किसान आंदोलन के बीच अलका नामक उपन्यास के फिर से पढ़े जाने की जरूरत है। खास करके महामारी और किसान आंदोलन जब दोनों को यहाँ पर देखेंगे 2020 के, तब आपको महामारी और किसान आंदोलन 1933 का याद आएगा, निराला के द्वारा लिखा हुआ अलका नामक उपन्यास में। रोचक बात इसमें यह है कि स्थितियां लगभग वही हैं। शोभा है, विजय है, शोभा का परिवार, शोभा के माँ बाप भी इन्फ्लुएंजा महामारी में मर जाते हैं। उधर विजय के परिवार के भी सारे लोग मर जाते हैं और शोभा के माता और पिता को सवदाह गृह ले जाने वाला जो महादेव नाम का एक व्यक्ति है, वह पहले तो मदद करता है, लेकिन जब शोभा अकेली हो जाती है, शोभा विवाहित है, उसका पति विजय है जो मुंबई में रहता है, ये उसकी कथा है। और जब 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 महादेव को ये पता चलता है कि अब इसके शोभा के पति का कुछ पता नहीं है और माँ बाप इसके मर गए, तो उस महामारी में के आपदा में अवसर की तलाश करने की कोशिश करता है, जिसका संकेत बहुत मुखरता से किया है निराला ने। और फिर वहां का जो जहां जमींदार था मुरलीधर को शोभा सुंदर थी, तो चुपके से शोभा को मुरलीधर के यहाँ पहुंचाने की कोशिश करता है, ताकि मुरलीधर शोभा का दैहिक शोषण करे और बदले में महादेव को कुछ रुपया पैसा मिलता रहे। अब देखिए जो स्थितियां हैं कि आपदा में अवसर की तलाश एक तो यह होती है, कुछ लोग सकारात्मक करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो चोरी और सीनाजोरी भी करते हैं, शोषण भी करते हैं, तमाम तरह के व्याधियों को विकसित करने की कोशिश करते हैं। इसका एक तरह का जीता जागता उपन्यास है, जिसमें कि स्नेह शंकर नाम के पढ़े लिखे व्यक्ति शोभा की मदद करते हैं और वही शोभा को अलका के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, ताकि शोभा का पता न चल सके। तो यह किसानों और कुलियों के मुक्ति और शिक्षा पर जोर देता है और एक प्रकार से जमींदार के खिलाफ संगठित शिक्षा के आरंभ का भी यह उपन्यास है। जमींदार के खिलाफ संगठित शिक्षा के आरंभ का भी यह उपन्यास है। लेकिन ये तो मतलब जो रुचि संपन्न लोग होंगे वो अपना पढ़ ही लेंगे, वह कोई इशू नहीं है। इसके जो दृश्य हैं जहां से ये उपन्यास शुरू करते हैं निराला, वो इतने हाहाकारी हैं, उसकी कुछ पंक्तियों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और आप देखें कि निराला ने इस इन्फ्लुएंजा महामारी का जैसा चित्रण किया है, लगभग वही चित्रण, वैसा ही चित्रण नॉर्मन व्हाइट के डॉक्यूमेंटेशन में, जिसका मैंने इन्फ्लुएंजा के रिकॉर्ड्स की बात की थी, या वैसा ही चित्रण आपको मिलेगा जैसा कि थूसीडाइड के संदर्भ में मैंने आपको अभी किया था। यानी दुनिया में जब जब महामारियां आई हैं, उन्होंने मनुष्यता को तिल तिल कर मारा है। और आप कोरोना में देख लीजिए, बगल के घर में मातम छाया हुआ है, लेकिन हमारे पास यह साहस नहीं था कि हम उसके दरवाजे पर, छोड़िए दरवाजे के सामने से गुजरने की इच्छा रखते हो। इतने डरे हुए लोग थे। घर में किसी को खांसी आ रही थी
तो उसके इलाज के पहले ही बार-बार कहा गया भैया क्वारंटीन, अंदर जाओ, अंदर जाओ। तो क्वारंटीन, सेपरेशन, लॉकडाउन जैसे बीभत्स शब्द इन महामारियों की देन हुआ करते हैं जो बहुत डराते हैं। और जो इस दौर से गुजरे हैं, जिन्होंने जिन्होंने इस दौर को देखा ही नहीं, भोगा भी है, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ? लेकिन खैर, उस पर तो विस्तार से जाऊँगा तो बहुत समय लगेगा। लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि उस दृश्य को आप देखें और पढ़ें अलका नामक उपन्यास, तब पता चलेगा कि निराला कितने महान रचनाकार हैं। पद्य तो था ही, गद्य में भी जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। और यह भी इस उपन्यास में आपको दिखाई देगा। जैसे कि आज कोरोना की महामारी में ताली और थाली की युति हुई, और ताली और थाली बजा करके हम लोगों ने, यानी दुनिया के लोगों ने अपने 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 गम को थोड़ा कम करने की कोशिश की थी। यह ताली और थाली का कंसेप्ट कोई नया नहीं है, बस इसके स्वरूप बदले हैं। इन्फ्लुएंजा महामारी के बाद भी दीपक जला करके घरों से दरिद्र को भगाने की परिकल्पना की गई थी, महामारी को भगाने की परिकल्पना की गई थी। और ऐसा करते हुए न शासन भूला, न व्यवस्था भूली, कि जिसके घर में लाश पड़ी है, जिसके बगल में लाश पड़ी है, वह कैसे दीपक जलाएगा, वह कैसे खुशियां मनाएगा, कैसे उसके भीतर दीपक की बत्ती को जलाने का साहस आएगा, कैसे ताली और थाली बजाने का साहस आएगा। और जिसके घर में लाश पड़ी हुई है, वह ताली और थाली के गूंज को, उसके अनुगूंज को कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन ये बात इसलिए कह रहा हूं कि यह कोई पहली बार महामारी में नहीं हुआ है। ये सदियों से आती रही महामारियों का चरित्र लगभग एक जैसा है। भय से ज्यादा भय के प्रदर्शन की स्थिति यह सदियों से होता रहा है। अब जरा देखिए निराला क्या लिखते हैं अलका उपन्यास में। महासमर का अंत हो गया, भारत में महाव्याधि फैली हुई है। एकाएक महासमर की जहरीली गैस ने भारत को घर के धुएं की तरह घेर लिया है। चारों ओर त्राही त्राही हाय हाय मची है। विदेशों से, भिन्न प्रांतों से जितने यात्री रेल से रवाना हो रहे हैं, सब अपने घर वालों की अचानक बीमारी का हाल पाकर, निराला भी पत्नी की बीमारी का हाल पाकर के बंगाल से गढ़ाकोला पहुंचे थे, जिससे उनकी पत्नी दिवंगत हो गई थी और परिवार के अन्य लोग दिवंगत होती है, जिसका चित्रण कुल्ली भाट में मिलता है, जिसका आगे मैं जिक्र करूंगा। निर्मला इसी में लिखते हैं, युक्त प्रांत में इसका और भी प्रकोप था। यह जो नॉर्थ हमारा जो क्षेत्र था यूपी वाला, युक्त प्रांत में इसका और भी प्रकोप था। गंगा, जमुना, सरजू, बेतवा, बड़ी बड़ी नदियों में लाशों के मारे जल का प्रवाह रुक गया है। गंगा का जल जो कभी खराब नहीं हुआ, वह भी पीने के बिल्कुल अयोग्य बतलाया गया। गंगा के दोनों ओर 2-2, 3-3 कोस पर जो घाट हैं, उनमें एक एक दिन में 2-2 हजार लाशें पहुंच रही हैं। जल में दोनों किनारे शवों से ठसे हुए, बीच में प्रवाह की बहुत क्षीण रेखा, घोर दुर्गंध। जल जंतु, गीध, स्यार लाश तक छूते नहीं। नदियों के दूर वाले देशों में लोगों ने कुओं में लाशें डाल दी। नदियों के दूर वाले देशों में लोगों ने कुओं में लाशें डाल दी। मकान के मकान खाली हो गए। एक परिवार के 10 आदमियों के में 10 के प्राण निकल गए। कहीं कहीं घरों में ही लाशें सड़ती रहीं। भारत के 60 लाख आदमी काम आए, यानी दिवंगत हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। ये निराला ने अलका नामक उपन्यास के बिल्कुल आरंभ में लिखा, बाकी तो आगे फिर इसी की व्याख्या करते हैं तरह तरह से। उपन्यास के जो आरंभिक चित्रण है, इसमें मैंने कहा कि रोंगटे खड़े करने वाला चित्रण है, जिसमें ग्रीक महामारी की सहसा याद आती है। और जैसा मैंने कहा कि इस भीषण प्रकोप के बीच में जिस तरह से आपदा में अवसर तलाशने की बातें की गई थी, वह भी उतना ही भयानक था। और इसे केवल और केवल लेखक देख सकता था। विराट और विपुल शब्द संपदा वाला लेखक देख सकता था, जो कि निराला थे, और जिसके निराला होने पर हम बाद की पीढ़ी को बहुत ही गर्व है और गर्व होता है।
तो ये जो तमाम उसके विकृत स्वरूप की झांकी जो हमने आज कोरोना काल में देखी, पिछले दिनों लगभग महामारी में, वैसे ही शोषण और भय का तंत्र पहले भी विकसित होता रहा। और वैसे ही जैसा मैंने कहा कि दिए जलाने की जो स्थितियां वहां पर थी, वही आके कोरोना में ताली और थाली में बदल दी गई थी। और यह जो आपदा में आदेश देने का जो रोग है, यह बहुत सनातन है। ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आपदा में अवसर ही नहीं, आदेश देने का जो रोग है, यह भी बड़ा सनातन है और हर युग में ऐसा होता रहा है। और जब इसी महामारी यानी इन्फ्लुएंजा महामारी की निरा लिखते हैं, जब दीपक जलाने की घोषणा हुई तो लिखते हैं कि पति की शोक में सद्य विधवा, पुत्र के शोक में विदीर्ण माता, भाई के दुख में मुरझाई बहन और पिता के प्रयाण से दुखी असहाय बाल विधवाओं ने दूसरी विपत्ति की शंका में कांपते हुए जीर्ण शीर्ण हाथों से दिए जला जलाकर द्वार पर रख दी। डर के मारे दिए जलाकर द्वार पर रख दिए। बात अगर इतनी ही होती तो बुरी नहीं थी। निराला ने उस महामारी में यह भी लिखा है कि ये सब होते हुए शाम को जब दिए जलाने का समय दिया जाता है तो तंत्र के सिपाही सैनिक आके देखते हैं कि किसके घर में दिया नहीं जलाया गया, क्यों दिया जलाया नहीं गया। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि दुख में भी इस तरह के भय के संचार की कोशिश। मुझे तो यह जो सिपाहियों द्वारा घरों में घूम घूम करके यह देखना कि किसके घर में रोशनी नहीं जली, मुझे निराला का यह वाक्य बहुत विचलित करता है जब मैं पढ़ता हूं। और जब कोरोना के बीच प्रशासन तंत्र की संवेदनहीनता को मैंने देखा तो बरबस ये निराला की याद आती रही। तो एक तरफ दुख से उभड़ उभड़ करके जो लोग, जो जनमानस होता है उस पर रोने का दृश्य, तो दूसरे तरफ अनिवार्यतः दरवाजे पर दीपक जलाने का दृश्य। एक तरफ घर में मातम तो दूसरी तरफ ताली का थाली से तुक मिलाने की व्यवस्था महामारी लेकिन यही करती है मित्रों। और इसीलिए धूमिल ने प्रतिवाद करते हुए लिखा था कि संभव नहीं है कि तुम्हारी निष्ठा का तुक मैं विष्ठा से मिला दूं। ये निष्ठा का तुक विष्ठा से मिलाने की जो व्यवस्था होती है, यह केवल एक लेखक ही देख पाता है। तो आप देखेंगे कि प्रशासन से लेकर के डॉक्टर तक के पास जो आंकड़े हैं, लेखक के लिए वही अनुभव है जिसके भीतर वह टूटते मानवीय संबंधों को जोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए महामारियों के मनोजगत को बगैर उस समय के साहित्य को पढ़े नहीं समझा जा सकता। यानी जितने डॉक्टरों के आंकड़े आप पढ़ लें, लेकिन महामारी के मनोजगत के लिए उस भाषा में उस समय का जो साहित्य रचा गया, उसको बगैर पढ़े आप उसको नहीं समझ सकते। ये सदियों से सत्य है और आज भी। आज कोरोना के जितने भी आंकड़े हैं वैक्सीनेशन से लेकर के उसके पूर्व की जो प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन अब यकीन मानिए कि 50 साल बाद यह सब आंकड़े ध्वस्त हो जाएंगे। इस दौर में जो लिखा गया साहित्य है वही अमर रहेगा और उसी से पता चलेगा जो आने वाली पीढ़ी आएगी, जो 50 साल बाद, वो हम लोगों की तरह जैसे आज हम जान रहे हैं दिलाला को पढ़ करके, वैसे 50-100 साल बाद आने वाली जो जनरेशन आएगी वो इस समय के जो 2020 से लेकर के और आगे के वर्षों में जो साहित्य लिखा जाएगा उससे जान सकेगी कि इस देश में, इस दुनिया में, इस धरती पर एक कोरोना भी आया था जिसने कितनी तबाही मचाई थी। तो निराला तो इस जो महामारी के मनोजगत का जो उदाहरण की बात मैं कर रहा था, यह निराला हमारे लिए बहुत एक तरह का एक बड़ा अवसर देते हैं। इसी तरह निराला की दूसरी जो कृति है कुल्ली भाट, उसमें बहुत सारा संदर्भ मिलता है। उसमें प्लेग की महामारी का भी चित्रण है और इन्फ्लुएंजा की महामारी का भी चित्रण है, जिस पर की पर्याप्त चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि शायद इस नाते कि अंग्रेजी में वह पुस्तक सहज उपलब्ध है, थोड़ी दुबली पतली है, इसलिए आसानी से लोग पढ़ करके उसकी चर्चा करते रहे। जैसे कि शक्ति खन्ना के द्वारा उसका अंग्रेजी में एक अनुवाद भी उपलब्ध है, अ लाइफ मिसपेंट।
तो इस तरह से उसकी चर्चा ज़्यादा हुई और मुझे ये बात हमेशा आश्चर्य की कि आखिरकार उसकी तुलना में अलका नामक उपन्यास की चर्चा क्यों नहीं उतनी हो पाई। लेकिन बहरहाल आप देखें कि यह अलका 33 में लिखा गया और 39 में कुल्ली भाट लिखा गया, लगभग 5-6 वर्षों का जो अंतर है। लेकिन कुल्ली भाट भी महामारी की कथा का एक दारुण दस्तावेज है। इससे निराला के जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है और जहां की 1918 की महामारी के पश्चात पत्नी और परिवार के बहुत सारे लोग दिवंगत हो गए। निराला ने इसकी भूमिका में एक संकेत भी किया है। उन्होंने लिखा भी है, घटनाओं के सत्य होने के कारण स्थानों के नाम नहीं दिए गए हैं। यानी इसका मतलब कि घटनाओं की सत्यता होने के कारण उन्होंने स्थानों के नाम को छुपा दिया या तो बदल दिया। और यह भी निराला को पता है, इसलिए इतना और लिखना नहीं भूले कि हिंदी के नवीन पथ को आलोकित करने वाला उपन्यास है। हिंदी के नवीन पथ को उन्होंने कहा कि एक नवीन पथ का उन्होंने जिक्र किया, जिसको आधार बना के मैं कह सकता हूं कि हिंदी के नवीन पथ को आलोकित करने वाला यह उपन्यास है, जिसमें कि गांव के बारे में पर्याप्त चित्रण मिलता है। और अगर इस पृष्ठभूमि में अगर देखें कि 1916-17 साल में जब निराला के भाग्य का विपर्य होना शुरू हुआ और जो आखिर तक बना रहा, जिसमें उनकी पत्नी मनोहरा देवी, जिनके प्रभाव के कारण, जिनके पुलकन के कारण वह हिंदी सीखे जैसा एक संकेत मिलता है कि उन्होंने कहा, हिंदी को सिखाया, हिंदी में लेखन करने के लिए प्रेरित किया। वो एक बड़ी बात है। इतनी प्रिय मनोहरा देवी को बहुत कम वय में खो देना, और ये बहुत बड़ी उनके लिए त्रासदी थी। और निराला का ये जो पीड़ा थी, वो इस पीड़ा से कभी निराला मुक्त नहीं हो पाए, जिसका जिक्र मैं कविताओं के माध्यम से थोड़ी देर बाद वो करूंगा। और लेकिन इस सब के बावजूद निराला ने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उन्होंने बार बार लिखा कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद मैं जीवन के पीछे ही दौड़ा, जीव के पीछे नहीं। और यह निराला के निष्कंप आत्म शक्ति का सबसे बड़ा दस्तावेज है कि जीवन के पीछे दौड़ता रहा, जीव के पीछे मैं कभी नहीं दौड़ा। तो आज निराला को याद करते हुए हमें यह सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि लेखक की आत्मशक्ति में कितनी तीव्रता होती है, कितनी ताकत होती है, जो जमाने के दुख को भी पलट सकता है, उसे बदलने की सामर्थ्य रखता है, और अपने दुख को छुपाने की भी सामर्थ्य उसके पास होती ही है। अब इसके बाद मैं अब उनके गद्य के बाद उनके कविता के दौर में आता हूँ। कविता के बारे में कुछ जिक्र करूंगा, फिर वहीं से अपनी बात में समाप्त करूंगा। और जैसा मैंने कहा कि 1918 से लेकर के 1933-34 के बीच का जो उनका दौर है, कविता के आप आरंभिक दौर में पहला चरण कह सकते हैं, जिसमें कि गीतिका तक उसका दौर आता है। उसके बाद वो बेला, नए पत्ते, अणिमा, कुकुरमुत्ता का दौर आता है। द्वितीय अनामिका का दौर, ये एक दूसरा दौर है जिसमें वो यथार्थवादी ढंग से कविताएं लिखते हैं। और तीसरा दौर होता है जब अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्य काकली नामक कृतियां लिखते हैं 1950 के बाद से। तो लोगों इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई वाटर टाइट विभाजन नहीं है कि यही से खत्म हो रहा है। 20 से लेकर के, मैंने सुविधा के लिए 32-33 एक दौर मानता हूं मैं, और 33 के बाद से लेकर के 50 का एक दौर मानता हूं, 50 से लेकर के 61 का इनका एक दौर मानता हूं। लेकिन हर दौर में निराला पर महामारी के मानस का दबाव, महामारी का दबाव है। वो कभी छोटी बीमारी के रूप में, कभी दुख के रूप में, निराला के जो दुख हैं उनकी कविताओं में दिखाई देते हैं। उसे उनके दौर बचपन में देखी हुई महामारी से अलग करके नहीं समझा जा सकता। वो केवल समाज के दुख नहीं है या सामाजिकता के दुख नहीं है, गरीबी और गलाजत के दुख नहीं है, वह केवल पिछड़ेपन के दुख नहीं है समाज के, बल्कि वह उनके भीतर दुख इनबिल्ट दुख है, जो रह रह करके दिखाई देता है उनकी रचनाओं में। और इसी नाते एक तरफ उनके यहाँ अवसाद मिलता है कविताओं में, तो दूसरी तरफ आश्वस्त भी मिलती है। निराला
अवसाद से आश्वस्ति की यात्रा करने वाले कवि के रूप में हमारे बीच हैं, और यही निराला की कविताओं का मूल शिल्प भी रहा है। अवसाद महामारी का है, अपनों से बिछोह का है, लेकिन आश्वस्त निराला में जो मिलती है वह बसंत को समझने के रूप में आती है। और मुझे लगता है निराला का चूंकि बसंत में जन्म हुआ, बसंत पंचमी के दिन निराला का जन्म हुआ, इसलिए निराला, अब देखिए धूमिल के यहाँ बसंत के एक अलग रूप है, उनके यहाँ दिन ताक की तरह तानता है। बसंत हिसाब किताब करने से अधिक का मौसम उनके यहाँ नहीं होता, लेकिन निराला का जो बसंत है उल्लास का मौसम है, हर्षातिरेक का मौसम है, नूतन नूतन नव संचार का मौसम है, और एक तरह के ऊर्ध्वमुखी विकास का मौसम है। तो जितना ही गहरा अवसाद निराला के यहाँ है, बसंत की उतनी ही विविध वर्णी छवियां, उतनी बहुरंगी छवियां दिखाई देती हैं। इसलिए बीमारी और बसंत का रिश्ता निराला के यहाँ अनिवार्य है। बीमारी और बसंत के द्वंद्व से ही निराला की कविताएं रची गई हैं, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। इसलिए उनके यहाँ बसंत उनके यहाँ केवल उल्लास नहीं है, उल्लास की ऋतु नहीं है, बल्कि जीवन संघर्ष की ऋतु है। और आज जब हम ये व्याख्यान दे रहे हैं तो हमारे सामने बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु की तमाम जो छाया है वो दिखाई दे रही है। इसलिए निराला ने अपनी कविताओं में बसंत को देखा है, समझा है, और जैसा देखा समझा वैसा किसी और ने न देखा न समझा। यहाँ पतझड़ भी पलायन नहीं है, बल्कि पहचान की दिशा में यह प्रकृति की नई पहल है। निराला का बसंत, निराला के यहाँ पतझड़ पलायन नहीं है, बल्कि पहचान की दिशा में यह प्रकृति की नई पहल है, ऐसा निराला का बसंत दिखाई देता है। इसलिए निराला की जो कविताएं हैं, दारुण भव भय को हरण करने वाली कविताएं हैं, जहां बसंत उनके यहाँ वह रहा एक और मन जैसा है, जो राम की शक्ति पूजा में आता है, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। तो वह रहा एक मन और वाली जो परिकल्पना है, वह बासंतिक मन है निराला का, वही शक्ति का स्रोत है। और जैसे जैसे निराला का यह बासंतिक मन शक्ति के स्रोत से जुड़ता चला जाता है, निराला बीमारी और अवसाद और महामारी के मानस पर लगातार विजयी होते हुए दिखाई देते हैं। यही वह बिंदु है जहां निराला अपने काव्य में शिल्प को नैतिक आधार प्रदान करते हैं, शिल्प को एक नैतिक आधार प्रदान करते हैं, जिसके बारे में जैसा मैंने कहा कि F.R. लेविस ने कहा था कि महत्व विषय की विशेषता का नहीं होता, उस दबाव का होता है जो किसी विषय को कविता में रूपांतरित कर देता है। तो महत्व विषय की विशेषता का नहीं होता, बल्कि उस दबाव का होता है जो उस विषय को कविता में रूपांतरित कर देता है। निराला ऐसे ताकतवर कवि थे जो विषय को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। और इस तरह से जब 20 से 32-33 के दौर की कविताओं को हम देखते हैं, जिसमें प्रथम अनामिका और परिमल की कविताएं ज्यादातर दिखाई देती हैं, तो आप देखेंगे कि निराला के परिमल और प्रथम अनामिका की कविताओं पर और गीतिका में जो संकलित कविताएं आई, वो तो गीतिका प्रकाशन तो बाद में हुआ, लेकिन 32-33 तक गीतिका की बहुत सारी कविताएं लिखी जा चुकी थी। इसलिए 32-33 का दौर भी ले रहा हूं, क्योंकि गीतिका प्रकाशन तो बाद में होता, लेकिन वो गीतिका में 32-33 की बहुत कविताएं दर्ज हैं, जो रचनावली में हर उपलब्ध है। तो निराला अपनी इस दौर की कविताओं में पीड़ा को छुपाते नहीं, पीड़ा के दबाव को दिखाते हैं और उस पर विजय की कामना भी करते हैं। तो अगर सीधे सीधे महामारी नाम लेके चित्रण करेंगे तो कविताओं में महामारी नाम के चित्रण का कोई आधार नहीं बनेगा निराला। लेकिन वो जो पूरा के पूरा मानस होता है, वो तो अलका और अगर अलका और कुल्ली भाट जैसा खोजेंगे तो वो कहीं नहीं, वो यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो दबाव लगातार बनता रहता है एक कवि मन के ऊपर,
उससे वह बाहर नहीं आ पाते। और इसी कारण से इस क्रम में अगर निराला के आरंभिक इस दौर को देखें तो बीमारी और बसंत का जो द्वंद चलता रहता है, गहराती बीमारी में बसंत का नव स्पंद मुखरता से दिखाई देता है। यानी गहराती बीमारी में बसंत का जो नव स्पंद है, वह निराला की इस दौरी कविताओं की मुख्य विशेषता रही है। और यह एक बड़ी विचित्र बात है कि जीवन की विकराल विकराल से विकराल पीड़ा को वे बसंत के उल्लास से ही दूर करने की कोशिश करते हैं। बासंती 1929 में लिखी उनकी एक कविता है। वे कहते हैं, प्रिय नील गगन सागर तिर, चिरकाट तिमिर के बंधन, उतरो जग में उतरो फिर, भर दो पग पग नव स्पंदन। तो बसंत को पग पग में नव स्पंदन को भरने वाली ऋतु के रूप में जो देखते हैं, और कहते हैं चिरकाट तिमिर के बंधन, अंधेरे के बंधन को, ये जो अंधेरे के बंधन के काटने का है, वही संत्रास है, वही पीड़ा है, वही बीमारी है, वही अवसाद है, इससे बाहर आने की कोशिश करते हैं। इस संदर्भ निराला की ढेर सारी कविताएं मेरे जेहन में हैं, जिनका उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन दूंगा नहीं क्योंकि वो काफी समय लेगा। लेकिन उन कविताओं का केवल संकेत करके मैं आगे बढ़ूंगा। इस संदर्भ में देखें तो अधिवास कविता, और ये जो कविताओं का जिक्र मैं कर रहा हूँ, ये सारी कविताएं 32 के पहले प्रकाशित हैं। अधिवास, देवी कौन वह कविता, स्वप्न स्मृति, विफल वासना, ध्वनि, स्मृति, रेखा, हताश, विस्मृत भोर, बासंती, प्रार्थना और बसंत समीर। ये जो अधिवास जो 1923 की कविता है, वहां से लेकर के बसंत समीर 1929 की कविता है, इस बीच जो कविताओं का मैंने जिक्र किया है, इस दौर में वेदना और अवसाद के दौर के साथ साथ इसी बसंत के नव स्पंद का जीवन भी दिखाई देता है। और इसी में कई आवाहन परक गीत भी दिखाई देते हैं, जो 30-32 के बीच लिखे गए, जो आगे चलकर गीतिका में संकलित हुए, जिसमें कि निराला बीमारी के अवसाद से मुक्त होकर बसंत के आवाहन की ओर मुड़ते हैं, जिसमें टूटे सकल बंध, मेरे प्राणों में आओ, सखी बसंत आया, रंग गई पग पग धरा, सखीरी यह डाल जैसी आवाहन परक गीत हैं, जिसमें वेदना, बसंत और विकल प्रार्थना के स्वर दिखाई देते हैं। वेदना, बसंत और विकल प्रार्थना के स्वर से भरी हुई कविताएं हैं निराला की। और इन्हीं प्रवृत्तियों में से धीरे धीरे प्रार्थना की प्रवृत्ति भी उभरती हुई दिखाई देती है, जिसका विकास अंतिम दौर की कविताओं में होता है, जब वो अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्य काकली नामक दौर की कविताएं लिख रहे होते हैं। तो यह जो वेदना है, बसंत है, उसी के साथ साथ विकल प्रार्थना का स्वर भी दिखाई देता रहता है। महामारी ने निराला को प्रार्थना की ओर मोड़ दिया, यह मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं। महामारी ने उनके मानस को जिस तरह से प्रभावित किया, उसमें उनका प्रार्थना के गीतों की तरफ मुड़ना उनकी अनिवार्यता थी। और यह न केवल निराला के समय में हुआ, आज भी इस कोरोना के अवसाद में ऐसे तमाम कवियों ने कविताएं लिखी हैं, जिनका कुछ का मैं जिक्र भी करूंगा, जिनके प्रार्थना के शिल्प में उनकी कविताएं आई। और कोई वह आध्यात्मिक मुक्ति नहीं चाहने वाले लोग हैं, बल्कि वह मनुष्यता के संकट पर जिजीविषा की विजय की इच्छा से ऐसे कविताएं या ऐसे गीत लिखने की कोशिश करते हैं, जो निराला में वे दिखाई देता है। तो ये बात स्पष्ट है कि निराला की आरंभिक दौर की कविताओं में जो विषाद है, वह उसी महामारी का एक असर है। 1923 की ही जब बिल्कुल सब कुछ उन्होंने देखा था और लगातार कलकत्ता से गढ़ा कोला आ जा रहे थे, परिवार के बीच आ जा रहे थे, मिलजुल रहे थे, पत्नी दिवंगत हो चुकी थी, परिवार के तमाम लोग का निधन हो चुका था। तो
उस दौर में 1923 की एक कविता है, देवी कौन वह। इस कविता में विषाद, विफलता और वेदना के बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं, जिसके बीच निराला अपना मार्ग तलाशते हैं। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बार बार असफल होने पर जब हताश हो जाता, जब भविष्य को घिरा हुआ मैं अंधकार से पाता, मारा गया रंग मेरा जब फेंका ही था पासा, देवी कौन वह खड़ी पास तब कहती मैं हूं आशा। देवी कौन वह खड़ी पास तब कहती मैं हूं आशा। अब आप देखिए कि ये जो देवी कौन वह नामक उनकी कविता है कि उसमें बार बार असफल होने पर जब हताश हो जाता, बार बार असफलता, हताशा, और वो हताशा गरीबी की हताशा नहीं है, वो हताशा उन्हीं संतरास की हताशा है जिसमें कि निज की पीड़ा के साथ साथ समाज पीड़ा भी है, जो उन्होंने अगल बगल देखा था, जिसमें कि नदियां, गंगा लाशों से पटी हुई थी, कोई विकल्प नहीं था। कैसे वह उनके ब्रेन को कहीं न कहीं एक मैप कर लेता है, जो कि 20 साल की उम्र में जो कुछ उन्होंने देखा, तो एक तरह का उनकी मैपिंग हो जाती है, जिससे वो कभी बाहर आ नहीं पाती। यह कविता लंबी है, जिसमें देवी रूप में अपनी दिवंगता पत्नी मनोहरा की स्मृति को साफ साफ देखा जा सकता है, जो धीरे धीरे उनकी भाषा की आशा बनकर कविता में रूप ग्रहण करती है। निराला के हृदय की वीणा पर जिन चपल अंगुलियों के स्पर्श हैं, निराला के हृदय की वीणा पर जिन चपल अंगुलियों के स्पर्श हैं, उसमें पत्नी का रूप झांकता है, पत्नी मनोहरा देवी का रूप झांकता है, क्योंकि इससे थोड़े पहले ही उनकी मृत्यु हुई थी, और ये वही पत्नी है उन्हीं की, मनोहरा देवी, जिन्होंने उन्हें हिंदी का कवि बनाने की दिशा में पहल की थी। तो ये जो उपर्युक्त कविता में मैं हूं आशा कहते हैं कि कौन वह खड़ी पास तब कहती मैं हूं आशा का जो संकेत है, यही कवि के निराशा से आशा में संचरण करने की कोशिश करता है, और यही उनके बीमारी से बसंत की यात्रा है। विषाद के इसी रूप में 1933 के बसंत के उल्लास को, 1933 में वो एक तरह के बसंत के उल्लास को समझते हैं, और यहाँ तक आते आते बीमारी और बसंत, यानी 32-33 तक आते आते बीमारी और बसंत दोनों से निराला तटस्थ हो जाते हैं, भावना के आवेग पर काफी कुछ नियंत्रण कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो सिचुएशन है उनके सामने, कि 10-12 वर्षों तक निराला उस बीमारी और महामारी और जो रोग थे उसके संत्रास से जूझते टकराते, अब लुका छिपी करते, कहीं मुखरता से, कहीं प्रत्यक्ष, कहीं प्रच्छन्न भाव से दर्ज करते आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जब निराला का कवि कर्म सक्रिय हो जाता है, और बहुत तब निराला तटस्थ भी होने लगते हैं। सरोज स्मित जो उनकी पुत्री की मृत्यु पर लिखी हुई कविता है, वो निराला के तटस्थ काव्य विवेक का सबसे बड़ा और जीवंत प्रमाण है, जहां कवि धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, जाना तो अर्थागमोपाय, पर लख सदा रहा संकुचित काय, कन्ये गत कर्मों का कर अर्पण, मैं करता तेरा तर्पण। यह जो भाषा है, या कि राम की सत्य पूजा में धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधक जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार पिया का हो न सका। ये जो पंक्तियां निराला पर दर पर पंक्तियां आती हैं, ये पंक्तियां निराला के तटस्थ काव्य विवेक के निर्णायक बिंदु पर लिखी गई हैं, जहां निराला का कवि बिल्कुल अपने व्यक्ति से तटस्थ हो जाता है। इसी नाते सरोज स्मृत को मैं पिता और कवि के परस्पर टकराहट में विकसित एक ऐसी कविता मानता हूं, जिसमें अंततः कवि विजयी होता है, क्योंकि कवि को विजयी होना ही था। अगर कवि हार जाता, पिता जीत जाता, तो केवल एक पिता जीतता, लेकिन कवि के जीतने में दुनिया के असंख्य पिताओं की जीत होती है। और यह जो तटस्थता निराला में आई, यह 32-33 के बाद आती है, लेकिन यही वह दौर भी है जहां निराला का विरोध भी शुरू होता है। निराला को तरह तरह से साहित्य के विरोध का सामना भी करना पड़ता है, जिसके पर्याप्त दस्तावेज है मेरे पास, जिसकी उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, किस तरह से उनको
एक अपने निजी जीवन के अवसाद से जब मुक्त होते हैं, तो साहित्य समाज के द्वारा दिए गए अवसाद में कैसे उनको भेजने की कोशिश की जाती है, कैसे विक्षिप्त अवस्था में भेजने की उनको कोशिश की जाती है, वो तो बात का विषय हुआ, यहाँ का विषय भी नहीं है। लेकिन इसी समय की एक कविता है, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ, जिसमें मनोहरा शब्द का प्रयोग वो करते हैं। यूँ तो इसका अर्थ मनोहर शब्द से ही है, उसमें कोई इसकी कह सकते हैं कि वक्रता नहीं है। लेकिन मुझे ये पढ़ते हुए लगता है कि जब निराला ने मनोहरा शब्द लिखा होगा, तो क्या उन्हें अपनी पत्नी की सहसा याद नहीं आई होगी, या पत्नी के नाम का इस्तेमाल करने के लिए इस मनोहरा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया होगा। यह मेरे अनुमान का विषय है, लेकिन इस अनुमान का जो आधार है वह कविता है, जिसमें मनोहरा देवी मनोहरा शब्द के माध्यम से वह कहीं न कहीं बसंत के नूतन अर्थ संचार करने वाले मनोहरा देवी को भी याद करते हैं। कविता का है, रंग गई पग पग धन्य धरा, रंग गई पग पग धन्य धरा, हुई जग जगमग मनोहरा, वर्ण गंधधर मधुमरंद भर, तर उर की अरुणिमा तरुण तर, खुली रूप कलियों में पर भर, स्तर स्तर सुपरिसरा, स्तर स्तर सुपरिसरा। जो सुपरिसरा शब्द है वो बहुत ही वेधक है और मारक है। यह जो परिसरा है, ये परिसरण के अर्थ में है, परिसर के अर्थ में नहीं है, परिसरण के अर्थ में है, चारों तरफ बहती सुगंध के अर्थ में है। स्पष्ट है कि बसंत के रंगों ने विषय को काफी तिरोहित कर, विषाद को, बसंत के रंगों ने निराला के विषाद को काफी कुछ तिरोहित कर दिया था। और जो मनोहरा शब्द की जो व्यंजकता है, वह कहीं न कहीं उनके उस महामारी के मानस के भीतर से विकसित होती हुई कविता के रूप में हमारे सामने आती है। इसी तरह उनकी कविता 23 की लिखी कविता एक अधिवास है, जिसमें वो दुखी भाई का वो एक जिक्र करते हैं। ये दुखी भाई गरीब भी हो सकता है, पिछड़ा भी हो सकता है, तमाम तरह के, लेकिन मुझे उस कविता को पढ़ते हुए इस पूरे प्रसंग में ये लगता है यह भी कहीं कहीं बीमारी और महामारी से विचलित दुखी भाई ही है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और यह अकारण नहीं है कि निराला पूछते हैं इस कविता के आरंभ में, कहाँ है मेरा अधिवास। यहाँ अधिवास बस्ती और सुगंध के अर्थ में नहीं है, नागरिकता के अर्थ में है। यह हमें ध्यान देना चाहिए। जब चारों ओर हाहाकार है, तब गढ़ा कोला रायबरेली से निराला बार बार बंगाल जाते हैं, और इसी प्रक्रिया में 1923 में यह कविता लिखी जाती है। यह निराला का खुद से किया गया भी सवाल है, जो उनकी बीमारी, विषाद और विकरालता के लक्षणों से भरा हुआ है। तो निराला के यहाँ यह जो दुखबोध है, यही निराला की कविताओं का असल में प्राण तत्व है, जिससे दृश्य को वो दृष्टि में बदल देते हैं, और यही उनकी काव्य दृष्टि भी है। ऐसा ही दुखबोध 1924 में लिखी उनकी कविता स्वप्न स्मृत में दिखाई देता है, जहां अस्मय काल कौलित पुरखे आते हैं। ये स्वप्न स्मृत कविता बड़ी मजेदार है, बड़ी रोचक है, जिसमें स्वप्न स्मृत में उनके पुरखे आते हैं। इसकी दो पंक्ति तो बड़ी मार्मिक है, जो खुद निराला के व्यक्तित्व की कसौटी भी है। भीतर नग्न रूप था घोर दमन का, बाहर अचल धैर्य था उनके दुखमय जीवन का। भीतर नग्न रूप था घोर दमन का, माने बहुत ही परेशान थे वो, लेकिन बाहर अचल धैर्य था उनके दुखमय जीवन का। ये जो बाहर अचल धैर्य था उनके दुखमय जीवन का, यह अगर कोट किया जाए तो निराला के काव्य संवेदना को, उनके कवि व्यक्तित्व के लिए ये बहुत ही शानदार पंक्ति है। बाहर अचल धैर्य था उनके दुखमय जीवन का। ऐसी एक कविता 1927 की लिखी हताश कविता है, जहां वो गहन अंधकार के रूप में उन्होंने विषादमय जीवन को धारण करने की कोशिश की है। जीवन चिरकालिक क्रंदन, मेरा अंतर वज्र कठोर, मेरे देना जी भरसक झकझोर, मेरे दुख की गहन अंधतम निश्न कभी हो भोर, क्या होगी इतनी उज्ज्वलता इतना वंदन अभिनंदन। तो क्या होगी इतनी उज्ज्वलता इतना वंदन अभिनंदन लिखने वाले निराला कहीं न कहीं जीवन चिरकालिक क्रंदन की स्थिति को जरूर और ठीक से समझते हैं।
इन कविताओं को पढ़ते हुए बार बार लगता है कि निराला के यहाँ बीमारी ने विषाद को जन्म दिया और विषाद ने अंधकार को। बीमारी ने विषाद को जन्म दिया, विषाद ने अंधकार को। निराला बाद के दिनों में इसी अंधकार से जूझते हैं और इसी को प्रकाशित करने के लिए बसंत के नव स्वर का संधान करते हैं, क्योंकि निराला जानते थे कि ये शब्द ही हैं जो दुनिया को अंधकार से प्रकाश में लाते हैं। निराला काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुश्रुत थे, संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था, वो दंडी को याद कर सकते थे, दंडी को जानते थे। इदमंधम तमः कृष्णम जायत भुवनत्रयम् यदि शब्दाहयम ज्योति संसारम न दीप्यते। यदि शब्द रूपी ज्योत संसार में दीपित नहीं होगी, नहीं होती, तो यह संसार अंधकार के महासागर में विलीन हो चुका होता। निश्चित रूप से निराला इसी शब्द संधान के महान कवि हैं। तो निराला की ऐसी अनेक कविताएं हैं जो इस दौर में निराला को समझने के लिए पर्याप्त हैं, जो निराला को महाप्राण निराला के रूप में हमारे सामने रखती हैं। तो कह सकते हैं कि निराला के यहाँ विषाद, बसंत और प्रार्थना के जो गीत हैं वो एक साथ दिखाई देते हैं। और इस अर्थ में उनकी एक कविता जो 1929 में लिखी गई है, विस्मृत भोर, उसका जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूँ। विस्मृत भोर माने भूली हुई सुबह। विस्मृत भोर भी कविता उनके बीमारी, विषाद और बसंत के बीच संक्रमण करती हुई दिखाई देती है। कविता शुरू होती है, जीवन की गति कुटिल अंधतम जाल, जीवन की गति कुटिल अंधतम जाल, फंस जाता हूं तुम्हें नहीं पाता हूं प्रिय, आता हूं पीछे ढाल। और कविता समाप्त होती है, मेरी चाहें बदल रही नित आहों में, मेरी चाहें बदल रही नित आहों में, क्या चाहूं मैं और, मेरी चाहें बदल रही हैं नित आहों में, क्या चाहूं मैं और, मुझे फेर दो प्रभो फेर दो इन नयनों में भूला भोर, मुझे फेर दो प्रभो फेर दो इन नयनों में भूला भोर। तो ये जो विस्मृत भोर है, उसमें निराला विस्मृत भोर को पाने की कोशिश करते हैं, जो उनकी आंखों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा यद्यप है। तो विस्मृत भोर को पाने की जद्दोजहद में ये कविता रची गई। और अपने युग की विकलता के बीच कवि भूले भोर की प्रार्थना करता है। तो इस कविता को मैंने आपके सामने विस्मृत भोर को इस नाते उद्धृत किया, इसमें बीमारी है, अवसाद है, बसंत है और प्रार्थना का स्वर भी एक साथ दिखाई देता है। ये जो प्रार्थना का स्वर है बीमारी बसंत से होता हुआ, यही असल में यह भी एक तरह का महामारी के मानस का पता देता है। और इस संदर्भ में मैं अपने समय के एक बड़े कवि अरुण कमल का जिक्र करना चाहता हूं। और अरुण कमल का आज जन्मदिन भी है, इसलिए इस मंच के माध्यम से अरुण कमल को जन्मदिन की बधाई भी देता हूं और यह संकेत करना चाहता हूं कि निराला इस महामारी के मानस के बीच जो प्रार्थना के गीतों की तरफ बढ़ते चले गए, अरुण कमल ने इसी कोरोना के काल में कुछ प्रार्थना परक शानदार कविताएं लिखी हैं जो अभी अप्रकाशित हैं, जिन पर इसके पहले मैं विस्तार से लगभग 1.5 घंटे का व्याख्यान भी दे चुका हूं, जो जल्दी ही प्रकाशित होने जा रहा है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन उस कविता का जिक्र मैं करना चाहता हूं जो यद्यप अप्रकाशित है, जिसमें निराला का मानस हमारे तक, मैं ये बताना चाहता हूं कि 100 वर्षों में, यानी संवेदना का जब स्रोत एक होता है और जब मानस महामारी, बीमारी, संत्रास अपने समय की जटिलता कुटिलता से बनता है, तो 2 युगों के कवि शताब्दियों बाद कैसे एक मंच पर इकट्ठा होते हैं। और यही कविता की सबसे बड़ी सामर्थ्य और ताकत। कविता की परंपरा ऐसे ही विकसित होती है, कई बार अर्जित की जाती है, कई बार प्रदत्त होती है, लेकिन जो अच्छे कवि होते हैं उस परंपरा को अर्जित करते हैं। और परंपरा की जो ताकत होती है वो ये होती है। तो अरुण कमल की एक कविता, कुछ पंक्ति है, कविता बड़ी है। तो क्या मैं जी जाऊंगा प्रभु, अपने गमछे से मेरा मुंह पोंछते रहना, लगा ज्वर मुझे भस्म कर देगा और यह गठरी बिखर जाएगी। बचा लो प्रभु कुछ दिन और बस, जितने दिन सोया रहा
बस उतने दिन और, क्योंकि वे रातें तो मैंने जानी ही नहीं, मेरे जीवन के बाहर की अनहोनी रातें, बचा लो प्रभु, मैं तेरे पथ संवार दूंगा। बचा लो प्रभु, मैं तेरे पथ संवार दूंगा। ये जो प्रभु की वंदना है, खास करके ये कि वे रातें तो मैंने जानी ही नहीं, जितने दिन सोया रहा मैंने, बीमारी महामारी, और विशुद्ध ये कोरोना महामारी के बीच की लिखी कविता है। तो ऐसा नहीं कि इसको हम कोई ये कहें कि नहीं, ये महामारी से सीधे जुड़ी कविता है। इसकी संभावना पर मैं कोई भी बहस करने नहीं जा रहा हूं कि महामारी से जुड़ी कविता है, लेकिन महामारी के मानस के बगैर ये पंक्तियां संभव नहीं थी अरुण कमल के यहाँ, वैसे ही जैसे कि विस्मृत भोर नामक पंक्तियां निराला के यहाँ संभव नहीं थी, क्योंकि महामारी ने उनके अनुभव जगत को जिस तरह से बनाया रचा, उसमें यह होना ही था और ऐसा हुआ। इसी तरह निराला की जो एक एक एक, एक कविता होती है कि स्नेह निर्झर बह गया है। अब आप देखिए, एक निराला की बड़ी प्रसिद्ध कविता है जो 1942 की कविता है, स्नेह निर्झर बह गया है, जिसकी आखिरी पंक्ति है, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। अब कोई प्रियतमा मिलने जुलने नहीं आती, हृदय में केवल अमा मैंने अंधकार ही अंधकार है, बह रहा है। अब यह जो हृदय पर अमा के बहने की बात है, यह महामारी के बीच का अकेलापन ही तो है, जो समय पाकर जागृत हुआ, थोड़ा विलंब से जागृत हुआ, जिसमें सब कुछ वैसे ही है, लेकिन मानवीय रिश्ते सब टूट गए हैं, सब खत्म हो गए। जैसे कोरोना के दौर में सब कुछ वैसे, प्रकृति भी वैसे ही मुस्कुरा रही है, सड़कें वैसे ही हैं, लेकिन मानवीय रिश्ते सब खत्म हो गए। रिश्तों की डोर, हर डोर टूट गई, घर के भीतर से लेकर घर के बाहर तक, समाज तक। ये जो रिश्तों की डोर के टूटने का सिलसिला महामारियों के बीच विकसित होता है, यही व्यक्ति के ऐसे मानस को बनाता है जो अगर रचनाकार है तो जैसे मैं कहूं कि कोरोना की महामारी 2021 में खत्म हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ी कि 10 साल बाद जो हम लोग का दौर है, जो पीढ़ी, मैंने जो लोग भी इस दौर में जी रहे हैं, देखे हैं, वो 10 साल बाद लिखेंगे तो कोरोना भूल जाएगा उनको। जिनके घर में आपदा आई होगी, जिन्होंने इसको नजदीक से भोगा होगा, खुद भोगा होगा या जिनके परिजन भोगे होंगे, वो ताउम्र नहीं भूलेंगे, और अगर रचनाकार होंगे। और यही वजह है कि हमारे समय में कई बहुत अच्छे कवियों ने कई बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं कोरोना को लेकर के, जिन्हें मैं कोरोजीवी कविताएं कहता हूं, और जिन पर मैं पर्याप्त बात रख चुका हूं, और जो कि अब शीघ्र ही पूरा के पूरा वो अपने अपने प्रकाशित स्वरूप में शीघ्र ही वो आएगा, तब ज्यादा बेहतर तरीके से उस पर बात हो सकेगी। बहुत सारे कवियों पर मैंने खुद बात की है, बहुत सारे संदर्भों को मैंने जोड़ने की कोशिश की है, और आगे ऐसा नहीं कि 2021 में खत्म हो गया तो महामारी का दंश खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, जिन परिवारों ने, जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, भोगा, रचा, बसा, सुना है, वे कभी नहीं भूलेंगे, ताउम्र नहीं भूलेंगे, और शब्दों में बार बार उसकी अर्थ छवियां दिखाई देंगी। और आने वाले दिन में, आने वाले दशक में, जिसे कहते हैं कि कोरोना का भूत जाने वाला नहीं है, भय चला जाएगा लेकिन इसका भूत नहीं जाएगा, क्योंकि महामारियों का भय विसर्जित हो जाता है, लेकिन उनका भूत विसर्जित नहीं होता। मित्रों, यह जानने लायक बात है। तो ये जो हृदय पर अमा के बहने की जो बातें हैं, ये मानवीय रिश्तों के टूटने की बातें हैं, यह निराला के यहाँ ही नहीं था, यह जो है कोरोना समय में हमारे कवियों के यहाँ भी दिखाई देता। इस संदर्भ में अब मैं अभी हमारे ही एक उत्साही छात्र आज सुबह ही गोलेंद्र पटेल जो कविताएं भी लिखते हैं, यूतर पीढ़ी के बिल्कुल नए कवि हैं, एकदम नए कवि हैं, तो कहते हैं कि, तो गोलेंद्र पटेल ने वो इन मदन कश्यप की कविता की तरफ मेरा ध्यान दिलाया, और तब मेरा ध्यान गया कि वाकई, और मदन कश्यप के बारे में आप सब जानते हैं कितनी बेहतरीन कविता उन्होंने कोरोना काल में लिखी हैं। तो अब उनकी जो अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, जो निराला की छवि है, उस छवि में मदन कश्यप की इस कविता का मैं जिक्र करना चाहता हूं। तो आप देखें कि उस संवेदना का
एक सहज आधुनिक हमारे समय में विस्तार रही है। वो कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं कोट कर रहा हूँ। नदी भी है, गांव भी है, घाट कहीं खो गया है। नदी भी है, गांव भी है, घाट कहीं खो गया है। दूर दूर रहने या डूब डूब जाने से अलग एक शीतल स्पर्श का पाट कहीं खो गया है। ये जो शीतल स्पर्श का पाट कहीं खो गया है, यही तो महामारी का दंश है। हर महामारी का, कोरोना महामारी का खास करके, जहां पर स्पर्श सुख से पूरी मनुष्यता वंचित हो जाती है। तो अब जो ये शीतल स्पर्श के खो जाने का दुख है, यही तो निराला का रेत ज्यों तन की कथा को कहता है। तो निराला के यहाँ बीमारी के भीतर उदासी और अकेलेपन के साथ बसंत का जैसा लहराता हुआ आंचल है, वह धीरे धीरे प्रार्थना की ओर मुड़ जाता है। बसंत उनके यहाँ पुराने पल्लव दल, यानी शोक के अंत व नए पल्लव दल के आगमन का आरंभ है। यह जर्जरता के ऊपर, निराला का बसंत जर्जरता के ऊपर जागृत के विजय की कथा है। जर्जरता के ऊपर जागृत के विजय की कथा है। और ध्वनि नामक कविता जो 1924 में लिखा है, इस विषाद से मुक्ति के रूप में बसंत का आवाहन किया है। यही उनके कवि का जय बोध भी है, जिसमें वे जय घोष करते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। यहाँ स्पष्ट है कि निराला अपने भीतर के दरकते व टूटते मन को बचाने की कोशिश में बीमार आदमी की तरह जोर जोर से सांसें ले रहे हैं। जब एक कविता में पढ़ता हूं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी 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 ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, तो मुझे बार बार लगता है कि निराला टूटते और दरकते मन को बचाने की कोशिश में एक बीमार आदमी की तरह जोर जोर से सांसें लेते हैं, या कि एक गांव के किसान की तरह जोर जोर से बोलने की कोशिश करते हैं। यह 24 वर्षीय, न भूलिए कि यह 24 वर्षीय निराला के जीवन का दृश्य है, जिन्होंने अभी अभी महामारी को करीब से देखा है। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहां मृत्यु, है जीवन ही जीवन। मेरे जीवन का जब यह है प्रथम चरण, इसमें कहां मृत्यु, है जीवन ही जीवन। ये मत समझिए कि वो मृत्यु का निषेध कर रहे हैं। मृत्यु शब्द को पुकार करके मृत्यु पर विजय की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि मृत्यु की छायाएं, महामारी की छाया निराला की कविता में ताउम्र बनी रहती हैं, जो लौट लौट कर आती हैं। और यह गहराते संकट के बीच में जीवन को बचाने की ही कविता है। ऐसी ही कविता 1925 में एक लिखते हैं, प्याला। मृत्यु की बाधाएं बहुद्वंद, पार कर कर जाते स्वच्छंद, तरंगों में भर अगणित रंग, जंग जीते मर हुए अमर। जंग जीते मर हुए अमर। तो जंग जीते मर हुए अमर की जो भाषा है, जंग जीते मर हुए अमर, ये निराला युद्ध नहीं लड़ रहे थे, इसी महामारी का जो मानस बना था की कोशिश कर रहे थे। और तब कहते हैं, मृत्यु की बाधाएं बहुदंद, पार कर कर जाते स्वच्छंद, तरंगों में भर अगणित रंग, जंग जीते मर हुए अमर। यहाँ बसंत से ही पुलक प्लुत आलोड़ित सागर है, पुलक में समाया हुआ। ये कह सकते हैं कि यहाँ बसंत से ही पुलक प्लुत आलोड़ित सागर है, प्रलय। और इसी तरह की एक कविता बसंत समीर भी है। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, मैं ज्यादा समय जाएगा, जल्दी 5 मिनट समाप्त करता हूँ इस व्याख्यान को। तो ये आप देखेंगे कि यह जो निराला में विविधताएं हैं, और निराला में जो संघर्ष है, जो तमाम विषाद में जीवन से बाहर आने की कोशिश है, वही कहीं न कहीं, मैं जैसा कहा कि बीमारी और बसंत के जो बाइनरी में निराला जो सोचते हैं, और जिसमें धीरे धीरे बसंत का उल्लास उनको विजय के मार्ग की तरफ ले जाता है। विजय के मार्ग का मतलब होता है कि निराला मनुष्यता की मुक्ति की मंगल कामना करने की कोशिश करते हैं।
ये स्पष्ट है कि 1932 तक निराला बीमारी और विषाद के बीच बसंत के माध्यम से अवसाद मुक्त होने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो उनका दूसरा चरण आता है, जिसमें द्वितीय अनामिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अणिमा, नए पत्ते का दौर शुरू होता है, वहां अगर मैं जब देखता हूं, मुझे लगता है वहां तक आते आते निराला की जो वेदना है वो ठिहा सी गई है। बीच में थोड़ा उनकी वेदना ठिहाई हुई वेदना है, और संघर्ष का नया स्वर एक यथार्थवादी स्वर के रूप में दिखाई देता है। और इस संघर्ष के भीतर एक तरह की विजय की आश्वस्त भी मिलती है। अब तक वो असल में पूरा एक तरह का शब्द बल संचित कर चुके होते हैं, और इसीलिए यद्यपि संशय बना रहता है, लेकिन विजय की आश्वस्त भी है, जो राम की शक्ति पूजा में दिखाई देती है। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। तो आप देखेंगे कि निराला का जो दूसरा दौर कविताओं का होता है, 50 तक शुरू होता है, 32 से 50 के बीच में, और निराला का स्वर यहाँ पर काफी सध जाता है। कोई क्लेश नहीं है, कोई कर्कशता नहीं है, केवल विश्वास है और साहस है। तभी वे लिखते हैं, मैं ही बसंत का अग्रदूत। हिंदी के सुमनों के प्रति नामक कविता की एक 12वीं पंक्ति है, मैं ही बसंत का अग्रदूत। असल में निराला इस दूसरे दौर में अपने कवि को लेकर के अब सचेत हो जाते, क्योंकि विरोध भी इसी दौर में होने लगता है। यही वह दौर है जब तुलसीदास नामक कविता में, 37 में लिखी कविता में घोषणा करते हैं, देश काल के सर से विंधकर यह जागा कवि अशेष छविदर। और तीसरा दौर, जैसा मैंने कहा, कि अर्चना, आराधना, गीत कुंज, जो सांध्य काकली का दौर है, जिसमें कि भक्ति का स्वर प्रबल हो जाता है और बीमारी और विषाद एक तरह से वस्तुनिष्ठ स्वरूप को धारण कर लेते हैं। ऐसे ही समय वो लिखते हैं, गीत गाने दो मुझे तुम वेदना को रोकने। तो अब वेदना के को रोकने के लिए गीत वह गाने की कोशिश करते हैं। अब यही असल में यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ व्याख्यान के समापन के पहले, कि यही बीतती उम्र, यहाँ पर बीतती उम्र का दुख है। यानी ये जो आखिरी दौर में कविताएं लिखते हैं, यहाँ निराला का दुख तो है, लेकिन यह बीतती उम्र का दुख है, जबकि पहला दुख चढ़ती जवानी और बीमारी का दुख था। आप जानते हैं कि चढ़ती जवानी के दुख में आवेग रहता है, लेकिन गुजरती जवानी के दुख में स्वीकार्यता होती है, बहुत जद्दोजहद नहीं होती। इस दौर में एक कौंध आती है जो कांपती हुई तरंगों की तरह विलीन हो जाती है। ये मैं आखिरी दौर की बातें कर रहा हूं। बसंत यहां भी है आखिरी दौर में, लेकिन ढलान का है, इसीलिए भाषा बदल गई है। यह वायु बसंती आई है, कोयल कुछ क्षण कुछ गाई है, स्वर में क्या भरी बुढ़ाई है, दोनों ढलते जाते उन्मन। अब दोनों ढलते जाते उन्मन, स्वर में क्या भरी बुढ़ाई है। निराला का यह जो स्वर है, ये ढलान का स्वर है, जिसमें कि प्रार्थना पर गीत आते हैं, और निराला अपने संघर्ष से तटस्थ होकर के, वो बार बार जब अंतिम कविता है या कि सांध्य काकली की के दौर की कविताएं दें, तो उसमें जो जहां समाप्त होती है कविता, उसमें ये लिखते भी हैं कि स्मरण में है आज जीवन, मृत्यु की है रेख नीली। श्रीनारायण चतुर्वेदी ने सांध्य काकली की भूमिका लिखा है, और उसमें स्पष्टता से निराला की बीमारी का जिक्र किया है, और यह बताया है कि निराला की आंत धीरे धीरे उतर रही थी, जिससे आखिर में उनकी मौत हो गई। तो ये जो सांध्य काकली के गीत हैं, उनके बीमारी के दौर के गीत हैं। और आखिरी कविता उनकी जो है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, आशा का प्रदीप जलता है सघन कुंज में, और आखिर में करते हैं, पुनः सवेरा और एक फेरा हो जी का। तो ये जो चीजें हैं, ये कुछ निराला के जो कविता का, गद्य का, जो भी उनकी चिट्ठी पत्री में बहुत सारे ऐसे संदर्भ आते हैं। अब उन संदर्भों में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर के आखिर में मैं 2 मिनट और अपनी बात कहूंगा, उसके समाप्त करूंगा। आखिर में यह कह सकते हैं कि निराला के लेखन का पर्याप्त हिस्सा महामारी के मानस के बीच लिखा गया। जीवन के आरंभ में ही महामारी में मृत्यु का जो तांडव उन्होंने देखा था निराला ने, उससे वह जीवन भर मुक्त नहीं हो सके। उनमें एक भय हमेशा बना रहा, जिसका उन्होंने बहुत साहस के साथ मुकाबला किया। उन्होंने
व्यक्ति भय को इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि जो उनका व्यक्ति भय था उसको कविता की समष्टि लय से तिरोहित करने की कोशिश की। यानी उनका जो व्यक्ति भय था उसे उन्होंने कविता की समष्टि लय से हमेशा तिरोहित करने की कोशिश की, और यही कारण है कि उनका कवि हमेशा उनके हर सामाजिक संबंधों पर भारी दिखाई देता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सरोज स्मिथ है, जिसके बारे में मैं इसके पहले जिक्र कर चुका हूं। अपने इसी समष्टि लय से जो कवि भाव विकसित किया निराला ने, जिसमें कि अपारे काव्य संसारे कविरेवः प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम तथेकम परिवर्तते वाली चेतना आती है, तो कविरेवः प्रजापति का जो भाव, विजयी भाव निराला के उपस्थित होता है, उसी में प्रकृति के भीतर से बसंत को चुनते हैं और कविरेवः प्रजापति की भूमिका में आकर के, कवि की जिम्मेदारी की भूमिका में आकर के व्यथा के बरअक्स बसंत को चुनते हैं, व्यथा के बरअक्स बसंत को चुनते हैं, और इसी बसंत से वह जीवन को ऊर्जावान बनाने की, जीवन को नव स्वर से भरने की कोशिश करते हैं, जिससे हर वेदना को वे विदीर्ण नहीं, बसंत के माध्यम से वेदना को विदीर्ण ही नहीं करते, उसे बदल भी देते हैं। ऐसा शायद इसलिए हुआ कि निराला स्वयं बसंत की उपज थे। उसके पहले मैं इसका जिक्र कर चुका हूं। बसंत को अंतिम सब तरह से समझते हुए भी बसंत को अपने जीवन की तरह बचाना चाहते थे, उसे रचते हुए उसके माध्यम से जीवन को बचाना चाह रहे थे और उसे विविध रंगों से रचने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे जैसे उनके खुद के जीवन में भय व्याप्त होता गया, वह असल में इसी बसंत के माध्यम से भय पर विजय पाने की कोशिश करते गए। यही कारण है कि बीमारी की बहुत विकरालता के बीच निराला के यहाँ बसंत के बहुत सारे रंग हैं, लेकिन बसंत के इतने सारे रंगों के बावजूद आप देखेंगे तो किसी रंग में यानी ठहराव नहीं है। हमेशा ये रंग, सारे रंग बहुत गति में हैं, और इसी कारण से, इसी गति में होने के कारण से न केवल वे अपने उनके समय के रंग हो सके, बल्कि हमारे समय के भी रंग हो सके। अब निराला की पहली कविता जूही की कली में आता है निशा वासंती, और 1924 में लिखी ध्वनि कविता में वो लिखते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। या कि हिंदी के सुमनों के प्रति जब वो लिखते हैं, मैं ही बसंत का अग्रदूत। या कि 1961 में पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ नामक कविता के आखिर में कहते हैं, बौरा बसंत आमो आमोदित बीत चुका है, बौरा बसंत आमो आमोदित बीत चुका है। आप देख सकते हैं कि बासंती निशा से आरंभ करने वाले निराला बौरा बसंत के बीतने तक की यात्रा करते हैं, जिसमें बसंत के तमाम रूप हैं। इसलिए निराला के यहाँ बसंत संदेह का नहीं, विश्वास का, उदासी का नहीं, उन्मेष का रंग भरता है। और यही वह तत्व है जो उनके महामारी के मानस को बराबर मनुष्यता की मंगलेच्छा से जोड़ता रहता है। तो महामारी के मानस के भीतर से मनुष्यता की मांगलिक सर्जनेच्छा का विधान रचने वाले निराला हमारे समय के एक महान कवि हैं, जिनकी प्रेरणा से आज भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज इस अवसर पर मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं, और साथ ही प्रलेस के जो सभी साथी जुड़े, खास करके इसके जो संयोजक हैं संजय श्रीवास्तव, उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। प्रकर्ष, अब मैं प्रकर्ष से कहता हूं आगे संचालन देखें। सर बहुत 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 धन्यवाद, और शब्द नहीं है हमारे पास कि हम किस तरह से आपका इस बेहद प्रबोधित करने वाले व्याख्यान के लिए आपका आभार प्रकट करें। ऐसा लग रहा था कि आप बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। ये जो ज्ञान और विद्वत्ता की जो धार आपने बहाई थी, वो लगातार यूं ही बहती रहे, और यही मेरी कामना है। आप दीर्घायु हों और ऐसे ही हमें प्रबोधित करते रहें, ये मैं परम सत्ता से ये कामना करता हूं। लगातार आप बोल रहे थे तो खूब सारी टिप्पणियां आ रही थी,
और उनमें से कुछ टिप्पणियों को मैंने आपके सामने भी रखने की कोशिश की और यहाँ कुछ दिख नहीं, भारी। यहाँ कोई टिप्पणी दिख नहीं रही थी, कोई हम बाद में सब देख के सबका अच्छा, जवाब देंगे, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा था। हाँ, जी, जी। नहीं, मैं आपको बता दूँ, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसको देखा है और पसंद किया है और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये बड़ा संग्रहणीय आपका व्याख्यान है, इसे संग्रह करके रखा जाए। ज़रूर साथियों, हम इस प्रयास करेंगे कि सर का ये व्याख्यान संग्रहणीय हो और निराला के विविध पक्षों से बात करते हुए जो कुछ ऐसे पक्ष थे, जो अभी तक हमारे सामने नहीं थे या थे भी तो हम उनको समझ नहीं पा रहे थे, सर ने एक बिल्कुल नए तरीके से आपने उनको हमारे सामने उद्घाटित किया। खास तौर से जो बीमारी महामारी में जो किस तरह से उनकी रचनाओं में महामारी आती है और वो जो उनकी वेदना है, वो कहाँ से उसका स्रोत है, ये पूरा आपने बताया और साथ ही साथ ये जब आ रहे थे महामारी और उस दौर के क्या था उस दौर में महामारियों को लेकर के, तो मेरे मन में आज का समाज और आज जो राज्य की भूमिका है वो चल रही थी कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि इतिहास अपने आप को रिपीट कर रहा है कि उसी तरह से एक तरफ महामारी ने मानव को उसकी सूक्ष्मता का एहसास कराया, तो दूसरी तरफ वही मानव आपदा में अवसर खोजते हुए किसी के लिए वो मौत बन के आ रही है, तो किसी के लिए एक अवसर के रूप में हम सामने आती है और जो समाज की जो रूढ़िबद्ध मान्यताएं हैं वो किस तरह से हावी हो जाती हैं। जो दिया जलाना और आज दिया जलाने को आज हम लोग थाली पीटना, ये सब जो सामने है वो बड़ा आपने बहुत ही रोचक ढंग से हमारे सामने रखा। खासतौर से सर जो राज्य की भूमिका आपने बताई कि सिपाही घर घर आके देखता था कि किसके यहाँ दिया नहीं जला, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है सर वाकई बहुत ही संग्रहणीय ये आपका व्याख्यान रहा सर। हम बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम भविष्य में भी आपको जरूर किसी अन्य विषय पे सुनेंगे। साथियों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश का 3 दिनी आयोजन है निराला जयंती के ऊपर। आज पहले दिन सर ने बहुत ही बढ़िया इसकी शुरुआत कर दी है इतने प्रबोधित करने वाले व्याख्यान के साथ और हम उम्मीद करते हैं कि आप कल भी हमारे इस व्याख्यान की जो दूसरी कड़ी है उससे भी जुड़ेंगे। आप सबका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार और सर का पुनः आभार। शुभ संध्या। सभी को नमस्कार। तुम्हें ढेर सारा स्नेह प्रकाश, बहुत अच्छा संचालन आपने किया। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार। थैंक यू।